अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8 डिपार्टमेंटल अकाउंट का। तो बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद आरिफ की और सोहेल अफजाल की, जो कि मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में पढ़ाई जाती है। बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स इस वीडियो से, इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कुछ इस तरह से उसने इंफॉर्मेशन दे दिया हमें। ए बी सी डिपार्टमेंट्स हैं। परचेज़ की वैल्यू उसने यूनिट्स बता दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक के उसने यूनिट्स बता दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक के उसने यूनिट्स बता दिए हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स उसने आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दिया है। कहता है परचेज वर मेड एट आ टोटल कॉस्ट इज़ 92,000। द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्न ओवर इज़ द सेम इन ईच केस। फर्दर इंफॉर्मेशन है, कहता है परचेज एंड सेल प्राइस आर कांस्टेंट फॉर द लास्ट 2 years। सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिपार्टमेंट ए 20, डिपार्टमेंट बी 25, डिपार्टमेंट सी 30। तो फर्दर हम इंफॉर्मेशन हमारे पास यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज उसने दी है, कहता है कि 92,000 थी। तो उसके बाद परसेंटेज जो उसने बताया ग्रॉस प्रॉफिट की, टर्नओवर की, वो सेम है। परचेज और सेल जो है वो 2 साल के लिए कांस्टेंट दी गई है। सेलिंग प्राइस उसने दी हुई है 20, डिपार्टमेंट बी के लिए 25 और डिपार्टमेंट सी के लिए 30। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले पर यूनिट कास्ट निकालनी है। तो यानी कि हम जब तक पर यूनिट कास्ट हर एक यूनिट्स की, हर एक डिपार्टमेंट्स की हम नहीं निकाल सकेंगे, तब तक हमारे पास कोई सलूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम तीनों डिपार्टमेंट्स की पर यूनिट कास्ट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड्स होंगे, तो स्टूडेंट्स उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि परचेजेस। अभी आपने देखा 92,000 आपके पास पूरे साल के लिए, वो 2 साल के लिए कांस्टेंट थी। उसके बाद ट्रेडिंग के बाद आपने फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसने, वो आपको दी हुई है उसने सेल्स की। यानी कि क्वेश्चन में देखें, ए के लिए सेल हुई है 1500, बी के लिए है 1000, सी के लिए है 2000। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन से आपने देखा था तो 1500 सेल स्टूडेंट्स, उसके बाद 1000 और 2000 ये आपके पास सेल्स की इंफॉर्मेशन थी। और सेलिंग जो प्राइस थी वो थी 20, 25 और 30। तो हमने ये इस फार्मूले में पुट कर दी, यानी कि 1500 सेल्स थे, जो परचेज यूनिट्स किए थे उसी को हमने सेल करना है। 1000 और 2000 इसको पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ऑल परचेज का डेटा था वो सेल्स में कन्वर्ट हो गया है। तो आपके पास ये इसकी अमाउंट बनती है 30,000, 25,000, 60,000। तीनों को आप ऐड करेंगे, आपके पास 1,15,000। इसी को आप डेबिट में लिखें, इससे परचेजेस को माइनस करेंगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सबसे पहले हमने फाइंड किया ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि परचेज जितनी सेल हुई है, सेल में से हमने अपनी परचेजेस कास्ट माइनस की, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद स्टूडेंट्स हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जब आप फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 23,000 और टोटल सेल थी 1,15,000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20%। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आप यूनिट सोल्ड जो है वो आप निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए बी सी के लिए आप यूनिट सेल, यानी कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोज। अगर पहले केस में अगर देखें तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में ओपनिंग आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 200 और जो परचेज हुए हैं वो 1500 और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो 100। यानी कि आप यहाँ से करें तो ये हो गए 200 प्लस 1500, ये 1700 माइनस 100, ये हो गए 1600। नेक्स्ट में करेंगे 300 प्लस 1000, ये 1300 हो गए। 1300 में से आप 160 को माइनस करेंगे 1140 आ जाएगा। तीसरे का करेंगे 150 प्लस 2000,
उसमें से आप -200 करें तो आपके पास 1950 आ जाएगा। तो यही वैल्यू आप पुट कर दें फार्मूले में, तो आपने ये तीनों वैल्यू यानी कि ओपनिंग में परचेजेस ऐड किया, क्लोजिंग को लेस किया, तो आपके पास ये 3 वैल्यू आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे ए बी सी के लिए। सेल आपको सेलिंग जो कॉस्ट थी वो उसने दी हुई थी 20, 25 और 30 जो क्वेश्चन के एंड पे दी हुई थी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की आपने परसेंटेज निकाली है तीनों की। ए की आप फाइंड करेंगे तो ये 4% हो जाएगी, बी के लिए करेंगे तो 5% हो जाएगी, सी के लिए करेंगे तो 6%। यानी कि 5 यूनिट थे तो 4 5s are 20, 5 5s are 25, 6 5s are 30। तो आपके पास 16 ए का आ गया, 20 बी का आ गया, 24 सी का आ गया आपकी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कॉस्ट प्राइस। अभी स्टूडेंट्स आपका सारा मसला हल हो गया, यानी कि 16, 20, 24 आप ये याद रखिएगा। इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, इसके सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले आपने फाइंड करना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपने देखा तो ए की जो वैल्यू थी वो थी 200, यानी कि जो उसने स्टॉक परचेज किया था उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से जो पर यूनिट कॉस्ट थी, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 3200। बी की थी 300 जो उसने परचेज किया था, यानी कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये 200 ये 300 और नेक्स्ट की होगी 150। इसको अभी जो हमने यूनिट कास्ट निकाली है इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखते जाएंगे। यानी कि हमने बी की भी लिख ली तो ये 6000 आ गया, सी की लिखेंगे आपके पास 3600। उसके बाद स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक फाइंड करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट कॉलम होता है उसको आप कहते हैं परचेजेस। तो आप परचेज की वैल्यू लिख रहे हैं तो परचेजेस की वैल्यू भी इसी तरह से आएंगी। परचेज का स्टॉक उसने किया है, पहले ए का आपने 1500 किया था, बी का आपने 1000 किया था और यूनिट कास्ट वही 16, 20, 24 ही करेंगे। जब आपने फाइंड किया तो ए का आपके पास आ गया 24,000, बी का आपके पास आ गया 20,000। इसी तरह से आप जब सी का करेंगे तो 2000 उसने परचेज किए थे, उसको 24 पर यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आप फर्दर फाइंड करेंगे सेल्स। सेल्स देखें, सेल्स उसने क्या किए 1600, पहले हाथ उसने 1600 के सेल किए थे, फिर उसने 1140 किए थे, फिर उसने 1950। और सेल के लिए जो आपने सेलिंग पर यूनिट कास्ट है वो लगानी है, ये यूनिट कास्ट नहीं लगानी। तो ए के लिए आपने लगाया तो ये 32,000, बी के लिए लगाया था आपने 28,500, सी के लिए लगाया आपने 58,500। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट आपने निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आप उसी तरह से 16, 20 और 24। तो आपने जब क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखा तो आपके पास ये है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये तीनों 100, 160 और 200, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें यूनिट कास्ट के साथ, यानी कि ए के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 1600, बी के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 3200, सी के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4800। अब आप क्रेडिट साइड को आप ऐड कर लें, ऐड किया 33,600, ए के लिए आ गया 31,700, बी के लिए आ गया 63,300, सी के लिए आ गया। इसी को आप डेबिट साइड पे भी लिख लें। अभी आप डेबिट साइड में से जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक परचेज की वैल्यू है ये आप माइनस करते जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20% जो है वो आता जाएगा, यानी कि 6400 ए के लिए आ गया, 5700 आपके लिए बी के लिए आ गया और आपके पास 11,600 आपके पास सी के लिए आ गया। यानी कि सिंपली आपने टोटल में से आपके पास जो नेट वैल्यू है ये माइनस करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। क्वेश्चन में अगर कोई मसला मसाइल हो तो लाजमी हमें कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना